सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा रिलेशंस, रिश्ते। हमारे आसपास के लोगों के साथ जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हमारे बॉन्ड्स हैं या जो हमारी आपस की तालमेल है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, वो कनेक्शंस कैसे मजबूत बने हमारे, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक चुनने के पीछे का जो रीज़न है मेरा, वो सिंपल सा ये है कि मैंने अपने आसपास काफ़ी लोग देखे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं सभी की बात कर रही हूँ कि हम ह्यूमंस हैं, क्योंकि तो हमारे अंदर जेलसी, जलन जो कहते हैं, या ग्रीडीनेस जो लालच, या ऐसे और भी बहुत सारे मतलब नेगेटिव जो भाव है वो आते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी होता है बहुत बार कनेक्शंस को लेकर। हमारे अंदर ऐसी चीज़ें बार बार चलती है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान वैसा है, उसने मुझे क्या बोल दिया, ये हमारे माइंड में चलता है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। ये फैक्ट है कि हमारा नेचर ऐसा ही है, हम स्वाभाविक तौर पे ऐसे ही है। इस वजह से हमें अंदर ही अंदर हम घुटते हैं बहुत बार लोगों के वजह से, है ना। कोई इंसान आप लोगों की लाइफ में ज़रूर, सबके लाइफ में ऐसे ज़रूर होंगे कि आपको कोई इंसान नहीं पसंद होगा, और आप जब भी उसके बारे में बात करोगे तो आपको बहुत ऐसे गुस्सा आएगा, बहुत ऐसे अंदर से अजीब लगेगा, यार क्या पर्सन है वो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। ऐसी जो फीलिंग है, वो जो नेगेटिवनेस है, वो हमारे सबके अंदर होती है। और हम सभी लोग गॉसिप करते हैं कहीं ना कहीं जा कर के, हम एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो वैसा है, ये वैसी है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। ये सारी की सारी बातें हमारे माइंड में भी चलती रहती है पीछे, और हम सभी के साथ ये चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। कुल मिला के अगर कोई इंसान मेरे साथ सामने आया और उसने मेरे साथ मुझे कुछ 4 बातें ऐसी बोल दी जिससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती हूँ, और मैं हो गई, वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला मोड है, उस टाइम आपके अंदर से जो फीलिंग्स है, जो नेगेटिव वाइब्स है, वो इतनी ज़्यादा निकलती है कि आप खुद नहीं समझ पाते हो कि वो जो स्टेज है आपके साथ, जो स्टेट हो रहा है, वो खुद को इतना अंदर से इतना नेगेटिव फील कराती है वो स्टेट, कि कोई सामने वाला कोई मुझे कुछ आके कह रहा है और मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, बुरा तो लगना है, बेसिक नेचर है हम सभी लोगों का। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बुरा कैसे ना लगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई दुनिया में बहुत लोग हैं, तरह तरह के विचार है, तरह तरह के ओपिनियंस है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। इस पूरी दुनिया में अगर हमें सभी से कनेक्ट करना है, सभी से रिलेशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो का मेन मुद्दा है। इस जो दुनिया है, इसमें मैंने या आप लोगों ने सबने देखा होगा कि सुबह से शाम हम जो आपस में जो भी बातें करते हैं, या जैसे भी जहाँ पे भी हम जॉब वगैरह करते हैं, हम आते हैं, या हम वर्किंग प्लेस में कहीं पे भी जा रहे हैं, हम शाम को घर जब आते हैं तो हमारे सबका जो माइंड है वो पूरी तरह से स्टेबल कभी नहीं हो पाता है। पता है क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो सभी लोग एक बहुत कीमती चीज़ के भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलती है पूरी दुनिया में। सो सॉरी, मेरे घर में कोई आ चुका था, उस वजह से मेरा वीडियो स्टॉप हुआ था, लेकिन हम वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रही थी उस वक्त कि हम सभी इंसान किसी एक चीज़, बहुत जो कीमती चीज़ है, उसके भूखे हैं, सब के सब। लेकिन हम सुबह से शाम जब घर पे आते हैं तो हमारे सबके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होती है सब दूसरे लोगों के प्रति, कि आज मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया और ऐसा ऐसा हो गया। एक ईगो आ जाता है कभी कभार, या कभी आपके फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं, कभी आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता होता है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, कभी कभी उसके विचार इतने विपरीत होते हैं आपके कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है। कुल मिला के माइंड में क्या चल रहा है? बहुत ही नेगेटिव चीज़ें चल रही है, राइट। तो इस नेगेटिव चीज़ों के बीच, इस नेगेटिव दुनिया के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो कीमती चीज़ जिसके हम सब भूखे हैं, वो क्या है? वो है प्यार, लव। अगर
अगर हम थोड़ा बदलाव अपने रूटीन में, हमारे व्यवहार में, जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा बदलाव अगर हम करें, तो शायद जो हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं वो अच्छे बन सकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है, गुस्सा देता है, या फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप आपके गुस्से दूसरों पे मतलब निकाल देते हो और आपको नहीं पता होता है कि उस गुस्से में आपने क्या बोल दिया। यू डोंट इवन रियलाइज एट दैट मोमेंट, और वो इंसान कितना हर्ट हो जाता है। कनेक्शंस, पता है ये जो दुनिया है ना, इसमें आजकल कनेक्शंस के नाम पे क्या चल रहा है कि एवरीवन इज सेल्फिश। ये मैंने बहुत ट्रेंडिंग सुन रखा है कि सब अपने मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि सब अपने बायो पे लगा देते हैं या स्टेटस पे लगा रहा है कोई कि दुनिया बहुत मतलबी है। तो मुझे क्वेश्चन सभी से पूछना है कि दुनिया मतलबी है या आप खुद मतलबी हो? ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से रह सकते हो, अगर आप अच्छे हो, तो आई थिंक दूसरे अपने आप अच्छे बनते हैं। इस सेंस का अगर मैं ट्रू मीनिंग बताऊं आपको इस लाइन का, तो वो ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग प्यार के भूखे पड़े हैं और उनको मिल नहीं रही है वो चीज़। तो अगर आप किसी से कभी कोई कन्वर्सेशन करते हो तो एक बार थोड़े से प्यार वाले वे से आप ट्राई करके देखना। वो जो बात है उस इंसान के दिल तक भी पहुंचेगी और उसे अच्छा भी लगेगा और उसे ये फील होगा जिसकी वो पूरे दिन में कमी फील कर रहा था वो उसके पास आ चुका है, तो उसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। इस पूरी दुनिया में हम सब मतलब ऐसे कहते हैं बार बार कि पूरी दुनिया बहुत मतलबी है, सेल्फिश है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब ऐसे हो चुके हैं। इस बिजी लाइफ और जो हेक्टिक शेड्यूल है सभी का, उस पूरी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां वगैरह निभाते हुए हम अपने रिलेशंस को एक साइड रख देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं, और हम लोगों के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ते चले जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सब ऐसे ही है, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि जिसके सबके साथ नहीं बन रही है या कुछ रीजंस है, और बहुत सारे लोग हैं जिसमें कहीं ना कहीं सबके साथ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट? तो ये अप्स एंड डाउन्स आना वो तो आएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं वो तभी स्ट्रांग होंगे जब हम अपना जो हाथ है वो उस दूसरे पर्सन के हाथ में रखेंगे। इन अ सेंस हमारी जो हेल्पिंग हैंड है वो हमें उस दूसरे पर्सन को देना है। तो तुम अपने आप देखोगे कि वो जो सामने वाला इंसान है उसका हाथ भी आपके हाथों में अपने आप आएगा। ये नेचर का रूल है, लॉ, ये नेचर का लॉ बोल सकते हो कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा इन रिटर्न। 110% गारंटी, विद गारंटी मैं ये बात कह सकती हूँ कि आप लोग जो भी इस दुनिया में लोगों को बांटोगे वो आपको वापस मिलेगा। तो मेरे तरफ से आप लोगों को ये कहना है कि जितना हो सके स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड सी द चेंज। एक बार ये करके देखना अपने ज़िंदगी में, आपके जो लोग हैं आसपास के उनमें बहुत बदलाव दिखेंगे आपको। थोड़ा सा अगर किसी को कुछ पूछ लिया तो क्या चला जाता है। अगर किसी आपके मतलब अड़ोस पड़ोस जो होते हैं, नेबरहुड है, अगर उसमें भी पीपल रहते हैं जो भी, उनको आप थोड़ा सा ऐसे पूछ लो जब उनको कोई प्रॉब्लम आए, तो आप उनसे बस इतनी सी, उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, हर इंसान की होती है एक्सपेक्टेशंस कि मुझे कोई पूछ ले आके, या मेरे को कोई सहारा दे दे, या मुझसे कोई प्यार से बात कर ले। वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमें, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है। वो कब फुलफिल होगी? वो तब फुलफिल होगी जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे इस चीज़ में। और वो कैसे होगी? जब वो इंसान किसी लो फेज में है तो हमारा क्या चला जाता है कॉल करके ये पूछने में कि क्या हुआ, तेको क्या प्रॉब्लम है, बता मेरे को, मैं सुनता हूँ। इस दुनिया में सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, सब अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, है ना? इस वजह से प्यार कम होते जा रहा है इस पूरे वर्ल्ड में से। मैं से नहीं कह रही हूँ हर जगह ऐसा हो रहा है, बट हो रहा है। आज की ये जो लाइफ है इसमें सबने मन में सोच लिया है कि रिलेशंस तो है ही नहीं, रिश्ते तो बनते ही नहीं है, पक्के दोस्त तो होते ही नहीं है, अरे सब मतलबी है, क्या किस काम के लोग हैं? अरे पहले आप तो काम के बनो, पहले आप तो जो आपको जो चाहिए वो आप दो तो सही सामने वाले को, आपको डबल मिलेगा उससे, उस सामने वाले पर्सन से। जस्ट ट्राई इट।
मैंने ट्राई किया है। और ये जो फीलिंग होती है ना, जब आप दूसरों को लव स्प्रेड करते हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, तो आपको अपने आप डबल ट्रिपल लव मिलते चला जाता है, जो मुझे मिलता है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने में मुझे मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं लव स्प्रेड करूँगी तो मेरे पास डबल ट्रिपल अपने आप आता है। ये फंडा है लॉ का, मतलब ये नेचर का फंडा है। सो इस फंडे को ध्यान में रखते हुए आज से जब भी हमें गुस्सा आए या हमें फ्रस्ट्रेशंस होती है, देखो ये नॉर्मल है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होए तो एक बार सोच के उस सामने वाले इंसान से प्यार से बात करके देखो। जब उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तब आप थोड़ा सा प्यार जता दो अपनी तरफ से कि यार क्या हो गया, बता दे मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। एक हेल्पिंग हैंड दे दो एक दूसरे को। देखना अपने रिलेशंस कितने स्ट्रांग अपने आप बनते चले जाएंगे। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मेरे ओपिनियंस है। आप लोग को अच्छे लगे तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपके व्यूज़ है रिलेशंस के लिए। मैंने तो आज तक यही फील किया है कि जितना प्यार बांटोगे उससे ट्रिपल चौपल आपको मिलता है, इसलिए प्यार बांटो। इस दुनिया में हर इंसान बहुत भूखा है प्यार का, बहुत ज़्यादा, और कोई किसी को नहीं देना चाह रहा है। इतनी कीमती चीज़ है ये, कहीं फ्री में नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। सो बांटो, जितना बांटोगे उतनी खुशी मिलेगी आपको, बहुत खुशी मिलेगी। एक दिन, सिर्फ एक दिन भी अगर आप ऐसे रह सकते हो कि सबसे प्यार से बात करके, या प्यार से अगर आप रह पा रहे हो कि हर बात आप प्यार से कह रहे हो एक दूसरे को, तो वो जो दिन है ना, वो आपका अंदर से आप देखना आप खुद कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी कामली और कितना पीस होगा आपके अंदर, वो आप एक दिन देखना। इट इज़ वेरी 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 रिलैक्सिंग थिंग जब आप दूसरे को प्यार देते हो, लव देते हो। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम खुद, वो हमें दूसरों को देना है, ठीक है। सो वंस अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, spread love as much as you can and see the change in your life. Jai Hind, Jai Bharat.